अमेरिका और ईरान के बीच 7वें दिन भी भीषण जंग जारी है। अमेरिकी फोर्स ने ईरान में पावर प्लांट, न्यूक्लियर फैसिलिटी और जमीन के नीचे बने इंस्टॉलेशंस पर जोरदार बमबारी की। शुक्रवार की रात ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में फिर से धमाके हुए। एक मिसाइल अहवाज के बाहरी इलाके में गिरी और ईरान के सेंट्रल यज़्द में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी जा रही हैं। ये इलाका पहाड़ों में बने एक अहम अंडरग्राउंड IRGC मिसाइल जोन के ठीक ऊपर है। इसके साथ ही अमेरिका ने लार जाने वाले अहम पुल के रास्ते पर भी हमला किया है। तो अमेरिका एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है और 7वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और जो अहम पुल थे वहां पर भी हमला करके उस पुल को ध्वस्त कर दिया है। लार जाने वाला ये पुल जो कि दो इलाकों को जोड़ता था, उस पुल को ध्वस्त करते हुए उसने कनेक्टिविटी को ही खत्म कर दिया है। और शुक्रवार की सुबह अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों का दायरा भी बढ़ाया। इसमें कई और पुलों और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के चाबार के शहीद कलंतरी पोर्ट के सर्विलांस टावर को यहां पर मारकर गिरा दिया गया। अब ईरान की ओर से लगातार कई ऐसे इलाकों से भी ओमान की खाड़ी पर नजर रखी जा रही थी जहां से ये कार्गो शिप्स गुजरते थे, उन पर हमला किया जाता था। इसी वजह से दक्षिण में मौजूद चाबार में मौजूद इस टावर को उड़ा दिया गया क्योंकि यहां से ओमान की खाड़ी के ऊपर हमले होते थे। और अमेरिका के लगातार हमलों के बाद अब ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया ईरान ने कुवैत में अमेरिका के कई ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कुवैत में एक बिजली और खारे पानी के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है, जो कुवैत का एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब जहां 7वें दिन अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक पलटवार करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। खारे पानी के प्लांट पर भी अटैक किया और साथ ही साथ ईरान की सेना ने यह दावा किया है कि उसने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर तट से क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे जहाज को उनकी रेंज से बाहर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। अब ईरान ने इराक पर भी जोरदार हमला किया। इराक के सुलेमानिया में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। फरवरी से इस इलाके में लगातार ईरान हमले करता रहा है और अमेरिकी बेस को निशाना बनाता रहा है। तो एक बार फिर से जैसे संघर्ष की शुरुआत हुई है, अमेरिका के इस बेस को निशाना बनाया गया है और इस हमले के बाद आप देख सकते हैं कि तेज आंख की लपटें और साथ ही धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक कई जो ड्रोन्स दागे गए थे उनमें से एक स्ट्राइक करने में कामयाब रहा। वह ईरान के हमले के बाद सुलेमानिया में कुर्द बेस पर कई और धमाके होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद कुर्दिस्तान में भी धमाके हुए। धमाकों से ये पता चलता है कि गोला बारूद या ईंधन के भंडार पर यह जोरदार हमला हुआ है। अब इराक के साथ ही ईरान ने जॉर्डन पर भी मिसाइल से हमला किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में US में मौजूद जॉर्डन के बेस को तबाह किया गया है और इस पर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जिस वक्त ये हमला हुआ था, बताया जा रहा है उस वक्त काफ़ी सैनिक भी मौजूद थे। अब ये दावे कहां तक सटीक है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अमेरिका के ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन एक तस्वीर जो जारी की गई है उसमें आप देखिए कि किस तरह से ये तबाह होता हुआ इलाका नजर आ रहा है। पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर जहां पर हिट किया है मिसाइल ने। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए लड़ाई तेज हो गई है। शुक्रवार को IRGC नेवी ने एक बार फिर से ड्रोन से हॉर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर हमला किया और अभी ये पता नहीं चल सका है कि ईरान ने यह हमला क्यों किया और टैंकर आखिर किस देश का था। तो हॉर्मुज में टैंकर पर यह हमला किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ईरान ने जो ये हमला किया है, ये पता नहीं चल पाया है कि ये टैंकर किस देश का था और आखिर ईरान ने यह हमला क्यों किया। हालांकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 7वें दिन भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और इसी का ही पलटवार करता हुआ ईरान भी नजर आ रहा है।